छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जुलाई अगस्त के सिलेबस में सबसे पहले पाठ नंबर 6 मैं और मेरी सवारी। बेटा सबसे पहले इसके अंदर एक पहेली आती है, तो आप ये बताएंगे पहले के बारे में, ये किसकी बात कर रहा है। आगे घेरा पीछे घेरा, जंजीर पड़ी है पाँव में, हैंडल घुमाओ रास्ता बदलो, पहुँचो शहर और गाँव में। तो प्यारे बच्चों, क्या आप इस पहेली में तुम पहचान पाए हो कि मैं कौन हूँ? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सोचा होगा। मैं साइकिल ही हूँ, जिसे बाईसाइकिल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है दो पहियों वाली सवारी। ये देखिए, आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताती हूँ। बेटा देखो, ये साइकिल खुद आपसे बात कर रही है। इसके अंदर अपनी कहानी खुद साइकिल आपको बता रही है। क्या कहती है कि मैं बच्चों बूढ़ों नौजवानों लड़के लड़कियों अमीर गरीब सब की हमसफ़र हूँ। मेरे पूर्वज कौन होते हैं? हमारे बुज़ुर्ग। मेरे पूर्वज पहियों पर घूमने के शौकीन थे। बुज़ुर्ग काम करते हुए जल्दी नहीं थकते, किंतु तुम बच्चे थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हो। इसका राज बताऊं क्या है? दरअसल उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे साथ रखा है, मेरे साथ मित्रता निभाई है। मेरी सवारी करने पर पसीना आने से शरीर के रोम खुल जाते हैं, जिससे स्फूर्ति आती है। स्फूर्ति होती है ताजगी। मेरी सवारी एक संपूर्ण व्यायाम है। व्यायाम मतलब कसरत। मैं रोगों को कोसों दूर भगाती हूँ। डॉक्टर भी मेरी सवारी करने की सलाह देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए मेरी सवारी ही सबसे अच्छी है। पहिए के आविष्कार के बाद सन 1839 में स्कॉटलैंड के लुहार मैकमिलन ने मेरा आविष्कार किया। शुरू में मेरा अगला पहिया छोटा और पिछला बड़ा था, परंतु अचानक ब्रेक लगने से या कोई बाधा आने से चालक मुंह के बल गिरता था। इस कारण मेरा रूप उल्ट गया। मेरा अगला पहिया बड़ा और पिछला पहिया छोटा किया गया, किंतु मेरा यह रूप भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अचानक साइकिल रुकने पर चालक पीठ के बल गिरता था। मेरे रूप में फिर से सुधार लाया गया। मेरे दोनों पहियों को समान रूप दिया गया। मेरे दोनों पहियों को समान रूप दिया गया, बराबर रूप दिया गया, ताकि चालक को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे विकास में लगी हैं। अनेक रंगों की आकर्षक साइकिल, ट्राई साइकिल, फैंसी साइकिल, रेसर, एक्सरसाइजर, बच्चों की साइकिल का उत्पादन कर रही हैं। यहाँ तक कि बैटरी वाला और गियरों वाला साइकिल भी बाजार में उपलब्ध है, जिसमें गियर बदलकर गति बढ़ाई या घटाई जा सकती है। गियर वाली साइकिल की सवारी करते समय तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हवा से बातें कर रहे हों। आजकल महंगाई का युग है। हाथी पालने घोड़े रखने का तो ज़माना है नहीं। प्रत्येक मोटर गाड़ी को महीने में कम से कम 25 से 30 लीटर पेट्रोल चाहिए। या यूँ कहें कि संसार में बिना खुराक के चलने वाली कोई सवारी बनी ही नहीं है। मैं ही एकमात्र ऐसी सवारी हूँ जो न तो हरियाली को ख़त्म करती हूँ और ना ही सैकड़ों लीटर पेट्रोल पीती है, ना टनों कोयले और बिजली की खपत करती है। देखो बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि साइकिल के बिना ऐसी कोई भी सवारी नहीं है संसार के अंदर। ऐसा कोई भी व्हीकल नहीं बना जो बिना खुराक के चलता है। जैसे देखो, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, कोई भी चीज़ है, सभी के लिए कोई ना कोई खुराक चाहिए। जैसे पेट्रोल चाहिए। अगर आप हाथी घोड़ा भी पाल लेंगे तो उनके लिए भी आपको कम से कम चारा चाहिए। अगर चारा आपके पास होगा तभी वो उसकी भूख मिटेगी और फिर वो काम करेगा। लेकिन साइकिल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको किसी प्रकार के पेट्रोल की, किसी प्रकार के चारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। ना ही साइकिल को कभी भूख लगती है और ना ही साइकिल को प्यास लगती है। जब कभी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी बिगड़ जाए तो धक्का लगाने वालों को नानी याद आ जाती है। लेकिन मेरे पंक्चर होने या ख़राब हो जाने पर मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करती, बल्कि आप उतर कर हैंडल पकड़ कर चलते हैं तो मैं स्वयं ही आपका अनुसरण करती हुई चल पड़ती हूँ।
मुझे संभालना और चलाना दोनों ही सरल है। बेटा ये आप सबको पता ही है कि जब आपका मोटरसाइकिल और कार अगर पंक्चर हो जाए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब आपका मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाता है रास्ते में तो उसको धक्का मार के साइकिल की दुकान तक ले जाना आपको मालूम है कितना मुश्किल है। इसी की जगह अगर साइकिल पंक्चर हो जाए तो बड़े ही आराम से आप उसको एक हाथ से पकड़कर आराम से जाकर साइकिल की दुकान पर ठीक करवा सकते हैं। तो इसको संभालना और चलाना दोनों बिल्कुल क्या है, सरल और साधारण है। थोड़ी दूर की यात्रा के लिए जैसे घर से स्कूल या गांव से शहर तक तो आप मेरी सवारी करके पहुंच सकते हैं। अगर आपने कोई थोड़ी सी यात्रा करनी है, घर से अपने स्कूल जाना है या दूसरे गांव जाना, मान लो आप शरीफ वाला में रहते हो, आपने कान सिंह वाला में जाना है या अपने कान्या वाली जाना है, तो आप साइकिल पे बड़े आराम से जा सकते हो। आपकी सैर भी हो जाएगी और पेट्रोल भी नहीं लगेगा, आराम से आप पहुंच जाओगे। तो आपको मोटर गाड़ी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप शहर या गांव से बहुत दूर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आपको मोटर गाड़ी की यानी कि कार या मोटरसाइकिल हम कह सकते हैं, तो आपको वो ले जानी पड़ेगी। तो इन मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण और ऊंची आवाज़ें यानी कि ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। मैं ना तो शोरगुल करती हूँ और ना ही प्रदूषण फैलाती हूँ, मैं तो पर्यावरण हितैषी हूँ। तभी तो चीन के लोग मेरा सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। मैं हॉलैंड की राष्ट्रीय सवारी हूँ। बेटा देखो बहुत ही अच्छी बात बताई है कि थोड़ी दूर अगर आपने जाना तो आप साइकिल पर जाओ, नज़दीक के गांव में जाना साइकिल पर जाओ, घर से स्कूल जाना है साइकिल पर जाओ, खेत में जाना है साइकिल पर जाओ, किसी दुकान पर जाना है साइकिल पर जाओ, जा सकते हैं। तो वैसे आपको शायद नहीं पता होगा, जो बच्चे अभी नए नए आप ही आए हैं, मैंने भी साइकिल लिया है और जब मुझे भी ज़रूरत पड़ती है स्कूल जाने की या शाम को अगर खेलने जाना होता है या गांव में कोई छोटा मोटा काम है तो मैं भी साइकिल लेके जाता हूँ। काफ़ी बच्चों को पता होगा। तो बड़ी अच्छी सवारी है साइकिल की, काफ़ी आनंद आता है साइकिलिंग करने का भी। सुबह शाम आप घूमने जा सकते हैं। तो ना ही तो ये शोर करती है, ना ही प्रदूषण फैलाती है, तो ना ही पेट्रोल पीती है। और चीन के लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं। और हॉलैंड की ये राष्ट्रीय सवारी है। हॉलैंड एक देश है, बहुत ही अच्छा देश है, उसकी राष्ट्रीय सवारी है हॉलैंड की। हॉलैंड के ज़्यादा लोग साइकिल पर ही जाते हैं। आगे है कि मैं खेल मुकाबलों में भी विशेष स्थान पाती हूँ। खेल दिवस में धीमी गति और तेज़ गति के साइकिल दौड़ के मुकाबले होते हैं और इस तरह विजेता को तमगा दिलाती हूँ। दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित सवारी मेरी ही है। देखिए बच्चों, खेल दिवस जब मनाए जाते हैं, ओलंपिक में भी गेम्स होती हैं, बहुत जगह पर गेम्स होती हैं, तो उनमें साइकिल रेस के मुकाबले भी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तेज़ साइकिल बढ़ाना और एक आप धीमी गति में साइकिल चलाना, वो भी एक गेम है। तो जीतने वालों को इनाम मिलता है। और इसके अलावा दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित सवारी है साइकिल की। देखो हम रोज़ाना सुनते हैं, अक्सर ही सुनते हैं कि आज वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, आज वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल से इतने जने गिर गए, चोट लग गई, है ना। तो क्या कभी आपने सुना है कि वो साइकिल से गिर गया और चोट लग गई या साइकिल का एक्सीडेंट हो गया? नहीं सुना होगा। तो देखिए बच्चों, साइकिल बड़े ही आराम से चलती है, बड़े कंट्रोल में रहती है। तो साइकिल की सवारी जब करेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी तरह के एक्सीडेंट वगैरह का खतरा भी बहुत कम उसमें होता है। तो आप बड़े ही ये सुरक्षित सवारी है साइकिल की। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप मुझे अंधाधुंध चलाएं। इसका मतलब आगे जो अभी बातें बताई गई हैं कि साइकिल में एक्सीडेंट नहीं होता, तो इसका मतलब ये है ना भी अब आप ऐसे ऊपर की तरफ मुंह करके और साइकिल को बड़ी तेज़ी से बड़ी तेज़ चलाएं और इधर उधर देखें भी ना और संभल कर ना चलाएं, ये मतलब नहीं है। साइकिल को भी संभल कर चलाना पड़ेगा। मेरी सवारी करते समय यातायात के नियमों का पालन जरूर किया करो, जिससे दुर्घटना होगी ही नहीं और आप और मैं स्वस्थ जीवन बिताएंगे। देखो अगर आप यातायात के नियमों का पालन करोगे तो कभी दुर्घटना नहीं होगी, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा और आप हमेशा स्वस्थ जीवन बिताएंगे। तो मेरी सवारी करो, वातावरण दूषित होने से बचाने में मेरी सहयोगी बनो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध वातावरण और खनिज तेल बचा पाएँ। यदि आप मुझे साथ रखोगे तो मैं तुम्हारी सेहत और पर्यावरण को ठीक से रख पाऊँगी। तो ये बेटे हमारा पाठ है
ये ख़त्म हो गया है। तो बच्चों इस पाठ के अंत में आप देखेंगे कि कुछ साइकिल चलाते समय याद रखने योग्य कुछ काम की बातें हैं। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपको किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम पढ़ते हैं। हमेशा अपने बाईं ओर चलाएं। बाईं ओर क्या होता है? आपका बायां, बायां मतलब खब्बा, पंजाबी जब कहते हैं खब्बा, खब्बा हाथ, अपने खब्बे पास ही चलना है, बाईं ओर चलना है। दूसरा है धीमी गति से चलाएं, आराम से चलना है, बहुत तेज़ नहीं चलाना है। हाथ छोड़कर ना चलाएं, हाथ छोड़कर साइकिल नहीं चलाना चाहिए, गिर सकते हैं हम। कई बार बच्चे जब स्कूल से घर जाते हैं तो रास्ते में जाते वक्त तो वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं और हाथ छोड़कर चलाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से वो आपस में कई बार बच्चे साइकिल टकरा जाते हैं और फिर गिर कर चोट लगने का डर रहता है। अगला है कि सड़क के मध्य में ना, मध्य होता है बीच में, सड़क के बीच में ना चलाओ साइकिल, कभी भी साइड पे चलाओ, एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे चलाओ। मुड़ते समय हाथ का इशारा करो। अगर आपने राइट साइड पे टर्न करना है, लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है, तो कम से कम अपने हाथ का इशारा करें भी मैं इस साइड पे मुड़ने जा रहा हूँ। तो अगर पीछे से कोई चीज़ आ रही है तो उसको पता चल जाता है और वो धीमे कर लेता है। ज़रूरत पड़ने पर घंटी का प्रयोग करें। देखो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो साइकिल पे घंटी भी लगी होती है, तो आप उस घंटी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई रास्ते में आगे आपके आगे जा रहा है, आपको साइड चाहिए, तो उसको आप घंटी बजा सकते हैं। और ऐसे ही बिना काम के ऐसे करके घंटियाँ नहीं बजानी, मज़े लेने के लिए नहीं बजानी है, बिना वजह नहीं बजानी है, शोर नहीं करना है, और ज़रूरत पड़ने पर घंटी बजानी है। आगे आगे समय पर टायरों में हवा भरवाएं। टायरों में हवा चेक कराते रहें। अगर आप जब आप यहाँ से जाते हो श्रीवाला से अड्डे के पास, तो वहाँ पर एक दुकान है जिसको हम कहते हैं विनोदी की दुकान। तो विनोद की दुकान है वहाँ पर, आप वहाँ से हवा भरवा सकते हैं अगर आपकी साइकिल में हवा कम है तो। और ज़रूर हवा भरवा कर ही वापस जाएँ, साइकिल आराम से चलेगी। ख़राब होने पर कारीगर से ठीक करवाएं। तो कारीगर अभी मैंने आपको बता दिया है, हमारे यहाँ पे विनोद है गांव के अड्डे पर, उससे आप ठीक करवा सकते हैं साइकिल को। और सदैव सड़क के नियमों का पालन करें। जो नियम बताएं आपको इससे पहले, उन नियमों का पालन जरूर करें, उन नियमों पर चलें। लास्ट है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आप सावधानी आपकी हट गई तो समझ लो दुर्घटना घटी, तो आपका नुकसान हो जाएगा उसमें। तो आपने बिल्कुल सावधान रहना है और बिल्कुल सावधानी साइकिल चलानी है, लापरवाही से नहीं चलानी। लापरवाही करोगे तो गिरोगे तो फिर लगेगी, और लगेगी तो आपको पता है फिर क्या होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ की समझ आ गई होगी। तो इस पाठ के एंड में ये देखो अभ्यास है, अभ्यास के कुछ पंजाबी से हिंदी आपने बनाने हैं। इसमें ये देख के बना लो, बुक में से देख के बना लोगे आप। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर देखो। ये दो पहिए वाले सर को क्या कहते हैं? बड़े आसान क्वेश्चन है, पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। दो पहिए वाले सर क्या कहते हैं? बाईसाइकिल। साइकिल भी लिखोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दो पहिए वाले को बाईसाइकिल कहते हैं। तो जैसे तीन पहिए वाली साइकिल को ट्राई साइकिल बोलते हैं, इसी तरह दो पहिए वाली साइकिल को बाईसाइकिल बोलते हैं। बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य का क्या राज है? तो आपने अभी पढ़ा था, साइकिलिंग, बुज़ुर्ग साइकिल चलाया करते थे इसलिए उनकी जो सेहत अच्छी रहती थी। तो आगे साइकिल का आविष्कार किसने किया? आपने बताया था भी लोहार मैकमिलन ने उसका आविष्कार किया था। यदि थोड़ी दूर जाना है तो कौन सी सवारी उत्तम है? वायु प्रदूषण कैसे होता है? खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के कौन कौन से मुकाबले होते हैं? ये सब आपको आपने पढ़ लिए हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन दो तीन और हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए साइकिल की सवारी अच्छी है, कैसे? बताओ क्यों अच्छी है? साइकिल चलाने के क्या लाभ हैं? आगे देखो पाँचवां क्वेश्चन, इसमें आपने रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान जब कहते हैं पंजाबी से, खाली थावा भरनी है। ये खाली स्थान है, इस ऊपर से शब्द चुन के अपने में भरने हैं, बड़े आराम से भर लोगे। और आगे मुहावरे हैं। मुंह के बल गिरना यानी कि जोर जोर से गिरना, एक लाइन बनानी है, कोई भी लाइन बना सकते हो कि जब मैं साइकिल चला रहा था और मैंने अचानक ब्रेक लगाई तो मैं मुँह के बल गिर गया। और अगर आप खुद नहीं गिरना चाहते तो किसी का नाम ले सकते हो, अपने दोस्त का नाम ले सकते हो कि जो मेरा दोस्त है वो राहुल प्रीत, वो बड़ी जोर से साइकिल चला रहा था, अचानक ब्रेक लगाई तो वो राहुल प्रीत मुंह के बल गिर गया। ऐसे आप किसी का कोई भी मुहावरा बना सकते हो। अंधाधुंध साइकिल चलाना, नानी याद आना, हवा से बातें करना, ये सब बना लोगे आप। वाक्य बनाने हैं, सातवां क्वेश्चन है वाक्य बनाएं। वाक्य बनाने हैं, एक ये शब्द दिए हुए हैं, इनकी एक लाइन बनानी है जिसमें उस लाइन के अंदर ये शब्द आना चाहिए। जैसे पहिया, तो पहिया शब्द आए, ऐसी लाइन बनानी है। तो बड़े आराम से बना लोगे कि साइकिल का पहिया गोल होता है, तो पहिया शब्द आ गया इसके अंदर। ऐसे ही बाकी सारे जो है शब्द हैं इनके आप बना लोगे वाक्य।
8वां क्वेश्चन देखो, 8वें क्वेश्चन में क्या है कि विपरीत शब्द ढूंढने हैं। दो पहिए बने आपके सामने, दोनों के अंदर, एक के अंदर शब्द लिखे हुए हैं, उसके सामने उनका विपरीत शब्द लिखे हुए हैं। तो इसमें से आपने बेटा विपरीत शब्द क्या होता है विरोधी शब्द। पंजाबी में कहने हैं विरोधी शब्द, या कह देते हैं उल्ट बनाने, आप कह देने उल्ट उल्ट, या पुट्ठा कह देने कि तो पुट्ठा की होगा ना कई बारी। तो इसमें देखो पहले पहिए में रुकना, रुकना का उल्ट क्या होगा, आगे देखो इसमें चलना। एक इसमें लिखा अमीर, तो अमीर का उल्ट इसमें लिखा पड़ा ये रहा गरीब। तो इससे ये शब्द निकाल के आप उनके सामने लिख दोगे, ढूंढ ढूंढ के, बस ढूंढ के लिखना है, अपने आप सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे आओगे, करिए और जानिए। एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसके अंदर क्या है कि आप अपने सहपाठियों के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार, आप स्कूल जा रहे हैं, साइकिल पे जाना, मान लो आप वस्ती लाल सिंह से वस्ती से आते हैं, जो हमारी अमरीकसर की बस्ती है, और एक कान्ने वाले से बच्चे आते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं, और उधर से कान सिंह वाला से काफ़ी बच्चे आते हैं। तो और हमारे गांव से भी कुछ बच्चे साइकिल लेके आते हैं, ये आ सकते हैं। अगर आप साइकिल पे आ रहे हैं तो रास्ते में आपकी साइकिल ख़राब हो जाती है, रास्ते में नहीं, शुरू में ही आपने देखा सुबह उठकर कि आप तैयार होकर साइकिल बैठने लगे, बैठ कर चलाने लगे, देखो कि साइकिल पंक्चर है, तो फिर क्या करोगे, छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको। तो स्कूल कैसे जाओगे, तो छुट्टी का बहाना भी बहुत अच्छा बन जाता है ऐसे। तो उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना, अर्जी लिखनी है मुख्याध्यापक को कि मेरी जो साइकिल वो ख़राब हो गई है, इसलिए मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता, कृपा करके मुझे एक दिन की छुट्टी दी जाए। नीचे अपना नाम, कक्षा और रोल नंबर आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सब बच्चों ने ज़रूर लिखनी है, और ये तो हमने पढ़ ही लिया था। हाँ तो ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद है सबको, सब बच्चों को ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और जो जितनी भी अभ्यास इसमें मैंने आपको करवाई है, उसको सभी बच्चे हिंदी की कॉपी के अंदर साफ साफ सुंदर सुंदर तरीके से लिखेंगे। और जो बच्चे अच्छे लिखेंगे वो उसकी फ़ोटो करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं, या ग्रुप में भेज सकते हैं। आप ग्रुप में भेजोगे दूसरे बच्चों को भी देख के पता चलेगा। ग्रुप में उसके जो काम है उसके फ़ोटो से भेजिए। धन्यवाद।